बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज की बिहार न्यूज की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भगवा रंग में नजर आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने दिखाई झलक, बोले तिरंगे से ली है प्रेरणा। अब नहीं चलेगी टीचरों की लेट लतीफी, राज्य भर के शिक्षक 16 जुलाई से मोबाइल ऐप पर बनाएंगे हाजिरी। बेटे को ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर से मां को हुआ प्यार, दोनों बेटों को लेकर प्रेमी के साथ भागी महिला, अब पति लगा रहा है न्याय की गुहार। तेजस्वी के इस्तीफे पर प्रशांत किशोर बोले, जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं उससे नहीं लगता है कि पद छोड़ेंगे। अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिहार में बदलने वाले हैं सियासी समीकरण, मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे चिराग पासवान। अब बिहार में ज्योति मौर्या केस, मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया, टीचर बनते ही हेड मास्टर संग हुई फरार। पूर्णिया में बेखौफ चोरों ने रिटायर फौजी के घर में 5वीं बार की चोरी, राइफल की गोली सहित नकदी से लेकर हुए फरार। बिहार के कैमूर में 6 बच्चों की मां ने प्रेमी को दे बैठी दिल, प्रेम परवान चढ़ने पर साथ भागी। बिहार में छात्रों पर अभद्र टिप्पणी करने पर हुई शिक्षक की पिटाई। नाबालिग बच्चों की शादी कराना परिवार वालों को पड़ा महंगा, पुलिस ने दूल्हा दुल्हन के पिता को किया गिरफ्तार। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो विस्तार से बात करते हैं कि किशनगंज के बागानों में उपजने वाली चाय पत्ती की खुशबू अब देश विदेश में फैलेगी। इसके लिए कृषि विभाग पहल कर रहा है, इससे किशनगंज समेत पूरे बिहार का कद देश भर में बढ़ जाएगा। साथ ही सीमांचल के इलाके में कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। अब तक बिहार को लोग ज्ञान और ऐतिहासिक धरोहरों की भूमि ही मानते हैं, लेकिन चाय के क्षेत्र में इस क्रांति के बाद बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में भी पहचान मिलेगी। दरअसल कृषि विभाग किशनगंज में उपजने वाली चाय पत्ती को अब देश दुनिया में बिहार टी के नाम से पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। जब विभाग इसकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है, इसको लेकर के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया है कि जल्द उद्योग मंत्री और फिर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। इसके बाद पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा। किशनगंज से चाय पत्ती की खरीद करने वाले और दूसरे प्रदेशों में फैक्ट्री चलाने वाले उद्यमियों से भी उनकी वार्ता हो चुकी है। जब मंत्री ने कहा है कि बाहर के व्यापारी किशनगंज के किसानों से चाय पत्ती औने पौने दामों में खरीदते हैं और दूसरे प्रदेशों में लगाई फैक्ट्री में तैयार करके बाजार में बेचते हैं, लेकिन चाय के क्षेत्र में बिहार का ये अपना ब्रांड होगा। इससे जुड़े कारोबारियों को बिहार में ही सुविधा दी जाएगी। इसमें उद्योग विभाग से मदद ली जाएगी। मंत्री ने कहा है कि इस योजना से किशनगंज में चाय उत्पादन को गति मिलेगी और इसकी खेती से जुड़े हुए किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, उन्हें वाजिब कीमत मिलेगी। अब यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी और यहाँ से प्रोसेस होकर के चाय पत्ती देश दुनिया के बाजारों में जाएगी। इससे आसपास में भी चाय पत्ती के उत्पादन की चाहत बढ़ेगी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और फिर किसानों को भी हर तरह की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार का सीमावर्ती किशनगंज जिला नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। हाल के दिनों में किशनगंज की पहचान तेजी से उभरते चाय उत्पादक इलाके के रूप में बनी है। चाय उत्पादन के क्षेत्र में ये जिला राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी पहचान बना रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील का खाना खा करके करीब 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जब बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि सभी के हालात खतरे से बाहर हैं। घटना बथनाहा प्रखंड में स्थित मध्य विद्यालय विष्णुपुर के है। स्कूली बच्चों का आरोप है कि शनिवार को विद्यालय में भोजन बन रहा था, खाना बनाने के वक्त खाने में गिरगिट गिर गया। जब विद्यालय के रसोइया द्वारा उसी खाने को हम लोगों को दिया गया, हालांकि उस समय किसी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन घंटे भर बाद गांव के बच्चों की स्थिति खराब होने लगी। इधर प्रधान अध्यापक मनोज कुमार का कहना है कि रसोइयों की गलती से खाने में आलू का
छिलका गिर गया था, जिसको बच्चों ने गिरगिट समझ लिया। ग्रामीणों का कहना है कि मिड डे मील का खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, या किसी को उल्टी हो रही तो फिर किसी का पेट खराब हो गया। इसके बाद भोजन करने वाले सभी बच्चों को भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कैमूर जिले में 6 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई। जहां एक अधिकारी ने बताया है कि उसके पति ने शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि महिला ने हाल ही में अपनी एक बेटी की शादी की थी। भागने के बाद महिला के पति ने भगवानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस अधिकारियों से अपनी पत्नी का पता लगाने की गुहार लगाई है। पीड़ित में एफआईआर में दावा किया है कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसके साथ उसकी पत्नी भागी है। महिला का मोबाइल फोन ऑन था, लेकिन वह उसके और फिर बच्चों द्वारा की जा रही कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। शिकायत में व्यक्ति ने कहा है कि कभी कभी फोन एक पुरुष द्वारा रिसीव किया जाता था और वह अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भी ज्योति मौर्य जैसे ही एक मामला सामने आया है। एक युवक का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को मजदूरी करके पढ़ाया। जब उसकी पत्नी सरकारी स्कूल की शिक्षक बन गई तो फिर अपने प्रेमी के साथ वो भाग गई। मामला जंदहा थाना क्षेत्र के महीपुरा गांव के एक साधारण परिवार का है। पति का आरोप है कि शिक्षिका अपने पति और 2 बच्चों को शादी के 13 साल बाद छोड़कर के प्रेमी के साथ शिक्षक के साथ फरार हो गई। इस मामले में पति ने जंदहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पति का कहना है कि उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी सरिता को पढ़ाया। इसके बाद सरिता सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गई। सरिता सरकारी शिक्षिका के रूप में समस्तीपुर जिला के पटोरी थाना के प्राथमिक विद्यालय जोरपुर में पढ़ाने लगी। जब इसी दौरान वे स्कूल के ही प्रधान अध्यापक के संपर्क में आई। पति का कहना है कि प्रधान अध्यापक समस्तीपुर जिला के हलई ओपी के मरीचा निवासी राहुल कुमार की उसकी पत्नी पर बुरी नज़र थी। प्रधान अध्यापक ने उनकी शिक्षिका पत्नी को बहला फुसला करके पति और दोनों बच्चों से अलग कर लिया। इसके बाद उनकी शिक्षिका पत्नी हेड मास्टर के साथ एक डेरे में रहने लगी। इतना ही नहीं, पति ने आरोप लगाया है कि शिक्षिका स्कूल से अनुपस्थित रहती थी। आरोपी प्रधान अध्यापक फर्जी उपस्थिति दिखा करके उसे वेतन दिलाता था। बीते साल दुर्गा पूजा के समय आरोपी उसकी पत्नी के साथ गायब हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मोदी कैबिनेट में सीट पक्की हो गई है। 12 जुलाई को वे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि विभाग का आवंटन बाद में होगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना में स्थित उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने आवास पर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद चिराग पासवान कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच बंद कमरे में 45 मिनट तक बैठक हुई। इस दौरान गठबंधन पर बातचीत हुई। जब बैठक के बाद नित्यानंद राय ने कहा है कि हम दोनों जब भी मिलते हैं नई बात होती है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान लंबे समय से एनडीए के साथ हैं और वे आगे भी इसमें शामिल रहेंगे। माना जा रहा है कि चिराग पासवान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फेमस टीचर खान सर ने उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य और फिर उसके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर के बड़ी बात कह दी है। खान सर का दावा है कि इस विवाद के चलते उसके कोचिंग क्लास से 93 महिलाओं ने कोचिंग छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि उन 93 महिलाओं के पति आए और फिर उन्होंने उन महिलाओं से अब किसी भी तरीके की कोई भी तैयारी नहीं करने की बात कही। जिस प्रतियोगी परीक्षा की वह तैयारी कर रही थी वह नहीं करवाने का फैसला किया। जहाँ उनके पतियों ने ज्योति मौर्य और फिर उनके पति आलोक मौर्य के विवाद का हवाला दिया। खान सर ने बहुत समझाया कि ऐसा मत कीजिए, वे पढ़ाई कर रही है, जिंदगी में अच्छा कर सकती है, उन्हें पढ़ने से मत रोकिए। लेकिन उन 93 महिलाओं के पतियों का साफ कहना था कि हम अपनी पत्नियों को और नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य का केस जो सामने आया उससे हमारे अंदर भय पैदा हो गया है कि कहीं मेरी पत्नी आगे चल करके हमको धोखा ना दे दे, जिसकी वजह से हम अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की बारिश ने लगातार पिछले कुछ दिनों से रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से बिहार की नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। जहाँ नेपाल और यूपी में हो रही भारी बारिश का प्रभाव दिख रहा है।
जब बिहार की कई नदियां उफनाई हुई है। भागलपुर और मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जबकि सीमांचल की कई नदियां उफनाई हुई है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 48 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यानी कि शुक्रवार को गंगा का जलस्तर 28.40 मीटर पर था और ये शनिवार को बढ़कर के 28.88 मीटर पर पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी अभी भी जारी रहेगी। जहां कटिहार जिले के सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि है, जहां शनिवार को उतार चढ़ाव रहा। महानंदा नदी का जलस्तर में शनिवार को दोपहर के बाद फिर से एक बार वृद्धि शुरू हो गई। हालांकि ये नदी दुर्गापुर और गोविंदपुर में घट रही है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 40,000 रसोइयों की बहाली की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। विभाग के द्वारा बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। खबर के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 2016 के बाद रसोइयों की कोई भी बहाली नहीं हुई है, जिसके कारण स्कूलों में खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा बहुत जल्द 40,000 रसोइयों की भर्ती होगी। समाचार पत्रों में दी गई जानकारी के अनुसार दोपहर का भोजन पकाने के लिए 40,000 से भी अधिक रसोइयों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल ये संख्या अनुमानित है, जब वास्तविक संख्या जारी होने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। आपको बता दें कि 2016 में पिछली बार रसोइयों की भर्ती की गई थी। अब बिहार मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने सभी जिलों की स्कूलों में मौजूद रसोइयों की जानकारी मांगी है। जल्द ही जानकारी इकट्ठा होने के बाद खाली पदों को भरने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में पढ़ाई करने वाले बच्चों को अब आधार कार्ड बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्णिया के स्कूलों में अब बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने जिले के 14 प्रखंडों में 28 स्कूलों का चयन किया है। साथ ही साथ इन स्कूलों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जब वही चयनित स्कूलों के हेडमास्टर को डाटा ऑपरेटर की बहाली करने को कहा गया है। आपको बता दें कि विभाग ने जिले के 14 प्रखंडों में 2-2 स्कूलों को आधार कार्ड बनाने के लिए चयन किया है। चयनित स्कूलों में आधार कार्ड निर्माण के लिए 28 डाटा ऑपरेटरों की बहाली होगी। ये डाटा ऑपरेटर स्कूल में आधार कार्ड बनाने का काम करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किसान अपनी खेती में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां वहीं बिहार के किसानों को सरकार के द्वारा ड्रोन से खेतों में छिड़काव करने के बदले 250 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राज्य के किसानों के साथ अपनी खेती में नैनो यूरिया का छिड़काव करा सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार की अगले 5 साल में 5,70,000 एकड़ में ड्रोन से पौधा संरक्षण को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। दरअसल ड्रोन की मदद से सिर्फ 8 मिनट में किसान 1 एकड़ खेत में रसायन का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सिर्फ 10 लीटर ही पानी लगेगा, यानी कि ड्रोन के इस्तेमाल के समय और फिर पानी के साथ साथ मजदूरी का खर्च भी बचेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए ससुराल वालों से भिड़ गई। इसको लेकर के लड़की और उसके ससुराल वालों के बीच थाने में कई घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ससुराल वालों ने उसकी जमकर के पिटाई भी की, मगर वे जिद पर अड़ी रही। इसके बाद मायके वालों के साथ घर चली गई। दरअसल बराड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती की शादी इसी साल 28 जून को कोरा थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां उसने मंदिर में दोनों परिवारों की रजामंदी से विवाह किया था और विदा होकर के ससुराल गई। इसके बाद 5वें दिन वो ससुराल से फरार हो गई। उसके बाद वो गायब होते ही पति समेत ससुराल वाले परेशान हो गए और फिर उसकी तलाश की। किसी तरीके से उसे ढूंढ भी लिया। उसके बाद जब उससे फरार होने की वजह पूछी गई तो फिर उसने कहा कि मेरी शादी मर्जी के खिलाफ हुई है, मैं अपने प्रेमी के साथ रहूंगी। इसी बीच प्रेमी के साथ उसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। उसमें युवती की मांग में सिंदूर देख करके परिवार वालों के होश उड़ गए। काफी समझाने के बाद भी वे नहीं मानी तो फिर ससुराल वाले थाने पहुंचे और फिर यहाँ उसकी पिटाई भी की गई। कई घंटे थाना परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा किया, मगर वे अपनी जिद पर अड़ी रही। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित फौकनिया और मौलवी की परीक्षा 10 जुलाई से शुरू होगी। ये जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा जिला मुख्यालय के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर के आवश्यक तैयारियां की जा रही है। परीक्षा से जुड़े नियमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं परीक्षा ड्यूटी को लेकर के विभिन्न विद्यालय शिक्षकों की सूची मांगी गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला के कोचाधामन के पूर्व विधायक और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष को मोबाइल फोन पर जान से मार देने की धमकी मिली है। शुक्रवार को एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नो से मिलकर के मामले की जानकारी दी है। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि शुक्रवार को उनके मोबाइल फोन पर 3 बार फोन आया और अभद्र भाषा में बात करते हुए जान से मार देने की धमकी दी गई। पूर्व विधायक ने एसपी से शिकायत कर नंबर दिया। साइबर सेल के द्वारा जांच भी की गई और जिस नंबर से फोन आया था उस पर बात भी की गई। जब पुलिस मामले की जांच कर रही है, शिकायत करने वालों का कनेक्शन महाराष्ट्र के एआईएमआईएम नेता के द्वारा किया गया है। ये जानकारी पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने दी है। दोस्तों बात करते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस अब नए रंग में नजर आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को देश को इसकी पहली झलक दिखाई है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर नई वंदे भारत की कई तस्वीरें शेयर की है। नए रूप में वंदे भारत में केसरिया, सफेद और फिर काले रंग का सम्मिश्रण दिखेगा। रेल मंत्री चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पहुंचे थे। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा है कि केसरिया रंग तिरंगे से प्रेरित है। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया है कि अब तक वंदे भारत ट्रेन में 25 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और फिर कर्मचारियों से भी उत्पादन और अन्य तकनीकी विषयों पर बातचीत की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब वो एक सब कुछ कंट्रोल करने के प्रयास में तो लगे हुए हैं, लेकिन अब उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब उनके सामने अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी को बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। जब इसका मतलब साफ है कि नीतीश के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा। ये बातें लालू के करीबी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के करीबी और फिर राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाने वाले सुनील सिंह ने के पाठक और फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर विवाद को लेकर के कहा कि आज अधिकारी अपने मनमर्जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं रहा है। नीतीश कुमार सब कुछ कंट्रोल करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ उनके कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं रहा है, ये साफ हो चुका है। इसके अलावा सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज वे कह रहे हैं कि मंत्री और अधिकारी एक रथ के 2 पहिए होते हैं। ये वही लोग हैं जो राबड़ी देवी को सदन के अंदर बेइज्जती किए थे और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं रहा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग में मंत्री और विभाग के पदाधिकारी के बीच मचा घमासान अभी जारी है। शनिवार को तीसरे दिन चंद्रशेखर अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप के बाद भी इस प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दोनों अपने अपने स्टैंड पर डटे हुए हैं। दोनों के बीच तनातनी को लेकर के मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही है। के पाठक ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की पीठ पत्र का जवाब पीठ पत्र से ही दिया है। इतना ही नहीं, के पाठक ने मंत्री के आप्त सचिव की क्षमता योग्यता पर सवाल उठाते हुए विभाग के कार्यालय में आने से रोक लगा दी है। 3 दिनों से शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं गए हैं। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने घर बुला करके नीतीश कुमार से मिलने का निर्देश दिया है। चंद्रशेखर नीतीश कुमार से मिले भी, लेकिन मंत्री अधिकारी के बीच तकरार खत्म नहीं हुआ। के पाठक एक कड़क मिजाज IAS ऑफिसर हैं और अपने हनक के लिए जाने जाते हैं। मीडिया में उनकी कार्यप्रणाली से जुड़ी तरह की खबरें रिपोर्ट आ रही है। बताया जा रहा है कि के पाठक बहुत ऊंची चीज है और बड़ों को अपने में नहीं लगाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के पाठक से पहले भी कई वरिष्ठ नेता परेशान रहे हैं, यह क्योंकि उनके काम करने में अपना अलग तरीका है। लालू प्रसाद यादव से लेकर के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा और सुशील कुमार मोदी को भी के पाठक का हनक झेलना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से शुरू हो गई है। ऐसे में अब प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक मोबाइल ऐप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश पर जिले के अधिकांश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है। इसी महीने से सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाने में भी लगे हैं। इसके कारण विद्यालय में शिक्षकों के समय से पहुँचने में कुछ सुधार हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर के एक पति अपनी पत्नी और बच्चे के बेहतर भविष्य और पढ़ाई लिखाई के लिए गांव छोड़ करके पत्नी और बच्चों को लेकर के शहर आया था, लेकिन होनी में कुछ और ही लिखा हुआ था। जिस पत्नी के लिए ये सब किया वह बेवफा निकल गई। वह अपने पति को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ बच्चों को लेकर के फरार हो गई। जिस लड़के के साथ महिला भागी
वह उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने घर पर आता था। महिला खुद तो भागे ही, अपने बच्चों को भी साथ लेकर के भाग गई। जहां अब पत्नी और बच्चों की कुशल बरामदगी के लिए पति बहादुरपुर थाना पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल अजीत कुमार मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अजीत कुमार की शादी साल 2010 में दरभंगा जिला के पटोरी निवासी रवि मोहन चौधरी की पुत्री गोल्डी कुमारी से हुई थी। शादी के बाद अजीत और गोल्डी को 2 संतान हुए। अजीत कुमार अपने परिवार का पालन पोषण के लिए पटना में नौकरी करने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दरभंगा में रखा। इसी दौरान गोल्डी किसी लड़के से प्रेम जाल में फंस गई और अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। दोस्तों, बात करते हैं कि तेजस्वी के इस्तीफे पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं उससे नहीं लगता है कि वे पद छोड़ेंगे। जहां आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वह काफ़ी गिरा हुआ है। अब वह जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट लगा दे और फिर कोई इस्तीफा दे दे। मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं उस हिसाब से सीबीआई की चार्जशीट करने पर ये इस्तीफा देने वाले हैं या फिर पद छोड़ने वाले हैं। ये बातें प्रशांत किशोर ने शनिवार को समस्तीपुर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि जहां तक बिहार सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोई परिवर्तन बिहार में होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और कुछ लोग उत्साह में बता रहे थे कि इसका देशव्यापी इसका असर क्या होगा, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि महागठबंधन बिहार से जुड़ी हुई घटना है और ये लोकसभा तक चलेगा। लेकिन अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वह आप लिख करके लीजिए, इस स्वरूप में नहीं होगा। जहाँ हाल ही में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से निकल गए हैं। जब आप सरकार चलाते हैं तो फिर 7 से 8 दल मिलकर के भी सरकार चलाते हैं। सरकार चलाना एक बात है और फिर साथ मिलकर के राजनीति करना अलग बात है। दलों का गठबंधन आपस में बैठ करके राजनीति कर लें, चुनाव लड़ रहे, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नए रूप में होगा। आप लिख करके ले लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि महाराष्ट्र प्रकरण के बाद बिहार की राजनीति में भी जेडीयू में टूट को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जदयू नेताओं के साथ सीएम की बैठक के बाद इस पर चर्चा जोरों पर होने लगी है। वहीं महागठबंधन से अलग होने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष मांझी ने कुछ दिन पहले जदयू को लेकर के बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जदयू में टूट हो जाएगी, 4 से 5 विधायक नीतीश कुमार के साथ बचेंगे। इस पर सी वोटर ने एक सर्वे कराया है। इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसका परिणाम एनडीए के लिए झटका है। सी वोटर ने बिहार की राजनीति को लेकर के एक सर्वे कराया है। इसमें लोगों से सवाल पूछा गया है कि मांझी का दावा है कि जदयू टूट जाएगी, नीतीश कुमार के साथ 4-5 विधायक बचेंगे। क्या मांझी के इस दावे से आप सहमत हैं? तो इस सवाल पर लोगों ने अपना मत व्यक्त किया है, जिसके परिणाम में 38% लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। 51% लोगों ने मांझी के दावे को नकार दिया है। वहीं 11% लोगों ने इस सवाल पर पता नहीं में जवाब दिया है। इस सर्वे में नीतीश कुमार को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन बीजेपी के लिए झटका है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार में जमकर के बादल बरसेंगे और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां आपको बता दें कि उत्तर बिहार में 9 से 12 जुलाई तक तेज बारिश होगी। अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन और फिर वज्रपात के साथ बिजली चमकने की भी आसार हैं। मौसम विभाग ने आज तेज बारिश को लेकर के बिहार के 4-5 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पटना सहित दक्षिण बिहार में हल्के से मध्यम बारिश होगी। अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के अधिकतम तापमान में कोई भी विशेष बदलाव नहीं होगा। अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार में तेज बारिश पटना सहित राज्य के 16 जिलों के 29 शहरों में झमाझम हुई है। जब वहीं 12 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि और फिर 8 जिलों में गिरावट दर्ज की गई है। जब बिहार का सबसे प्रसिद्ध अधिकतम तापमान सीतामढ़ी का 37 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले के 1-2 स्थानों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जहाँ वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिले के 1-2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही देश के स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में जुटे हों, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और फिर विभाग के आईएएस अधिकारी के पाठक का विवाद पार्टी स्तर तक पहुंचा, उससे लग रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से
बिहार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी और राजद नेता और एमएलसी सुनील सिंह बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि राजद और जदयू के बीच खींची लकीर अब मोटी होती जा रही है। एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी पर सीधा सियासी हमला बोलते हुए कहा कि वे हर रोज पार्टी बदलते हैं। सुनील कुमार सिंह ने उन पर व्यक्तिगत निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें जंगल राज याद आ रहा है, लेकिन उन्हें यह भी याद आना चाहिए कि अगर लालू प्रसाद नहीं होते तो फिर वे जेल में होते। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उनका नाम एक नेता की हत्या में आया था, जहां सुनील सिंह ने चौधरी पर यानी कि सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर बराबर दल बदलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे कई घाट का पानी पी चुके हैं। इससे पहले मंत्री चौधरी ने बिहार में जंगल राज की याद दिलाते हुए सुनील सिंह पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया था। सुनील सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए भी अधिकारियों को अंगुलीमाल तक कह दिया है। ऐसी स्थिति में तय है कि अभी राजद और जदयू की तनातनी समाप्त नहीं होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 900 से ज़्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार तकनीकी चयन आयोग ने ITI इंस्ट्रक्टर के 910 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इनके लिए 3 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित की गई है। आयु में छूट की जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। जहां आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है bts.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कार बाइक चलाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज यानी कि 10 जुलाई को पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया है। इस रेट में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। जहां खबर के अनुसार बिहार के बक्सर में पेट्रोल डीजल का रेट आज के मुकाबले कल के मुकाबले महंगा हो गया है, जबकि भागलपुर में पेट्रोल डीजल के रेट में गिरावट देखने को मिली है। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि तेल कंपनियों के द्वारा हर दिन सुबह के समय वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल का रेट जारी किया जाता है। इसी रेट से दिन भर पेट्रोल डीजल की बिक्री होती है, इसलिए आप जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल का रेट चेक कर सकते हैं आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप सबसे पहले जमीन का सभी पुराना रिकॉर्ड देख लें ताकि भविष्य में आपके साथ किसी तरीके की परेशानी ना हो। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के रिकॉर्ड देखने के लिए वेबसाइट पोर्टल उपलब्ध करा दिया है, जिस पोर्टल से ऑनलाइन जमीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। बिहार में जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और ये वेबसाइट है www.bhumijankari.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप होम पेज पर जाएँ, उसके बाद रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें। जहाँ स्टेप 3 पर रिकॉर्ड का टाइप सेलेक्ट करें। यहाँ आपको सभी नए पुराने रिकॉर्ड देखने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको किसी तरह का किसी समय का रिकॉर्ड देखना है, उसे सेलेक्ट करना होगा। अब जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए सर्च बॉक्स में दिए गए विकल्प को सही सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स ऑप्शन को सेलेक्ट करें और जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की आसार हैं। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि कल पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं ठनका की चपेट में आने से जमुई के 2, जहानाबाद के 3, बक्सर के 2 समेत अन्य जिलों के 13 लोगों की जान गई है। जहां आज भी वज्रपात को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की गई है। जब मौसम विभाग के अनुसार आज तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश और फिर वज्रपात की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। इसलिए खराब मौसम के दौरान अपने पशुधन और फिर खुद बाहर निकलने से बचें। साथ ही साथ मेघ गर्जन के दौरान पेड़ पौधे से के नीचे ना जाएं। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो बिहार में मानसून का सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिससे बिहार के सभी जिलों में बादलों का आना जाना जारी है, बारिश हो रही है और इसी बीच वज्रपात से लोगों की जान भी जारी है। ऐसे में अगर आप खराब मौसम के दौरान घर से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें और सेफ रहें, क्योंकि आपकी जान जा सकती है। क्योंकि बहुत से लोगों की वज्रपात होने की वजह से जान जा रही है, तो आप घर में रहें, सेफ रहें। ये KDV लाइव आपसे रिक्वेस्ट करती है। दोस्तों बात करेंगे कि भाजपा विधानमंडल दल के नेता
विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में अराजक स्थिति होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार में शामिल घटक दल के एमएलसी भी भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आगामी 13 जुलाई को भ्रष्टाचार अपराध की बढ़ती घटनाओं और फिर शिक्षक के समर्थन में भाजपा विधानसभा मार्च करेगी। ये मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में तबादले का खेल चल रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है कि शिक्षा विभाग में कनीय को वरीय और फिर वरीय को कनीय पदों की जिम्मेदारी दे दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के बिहार विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात किया है और उन्हें बिहार राज्य की ताज़ा जानकारी राजनीतिक स्थिति से अवगत कराते हुए उनके साथ बिहार राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर गहन विमर्श और फिर चर्चा किया है। बिहार विधानसभा के सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता पद पर आसीन शकील अहमद खान बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता बनने के बाद पहली बार नई दिल्ली के दौरे पर गए हैं, जहां वे सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके उनके साथ बिहार की राजनीति पर विमर्श किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों में इस दौरान कुल 5 बैठकें होगी। जी हाँ, सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भाजपा के बहिष्कार को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने जहां सदन में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध समेत अन्य मसलों पर सरकार को घेरने का ऐलान कर चुकी है, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हवाले पर सरकार के बचाव की रणनीति अख्तियार करेगा। यह सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। मानसून सत्र को लेकर के सत्ताधारी दल की 10 जुलाई को विधायक दल की बैठक होगी। वही मुख्य विपक्षी दल भाजपा विधायक दल की बैठक भी 10 जुलाई को बुलाई गई है। जहां विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि सत्र छोटा बड़ा नहीं होता है बल्कि गंभीर होता है। जदयू विधायक दल की बैठक 10 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने की संभावना है, यानी कि आज। इसका मकसद विधानमंडल दल के मानसून सत्र के कामकाज में सहयोग और विपक्षी दलों की गतिविधियों के जवाब में रणनीति तैयार करना है। इस बैठक में जदयू के सभी विधायक और फिर विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकारी अस्पतालों का नाम आते ही अक्सर निजी अस्पताल की तुलना में सरकारी अस्पतालों की नकारात्मक छवि सामने उभर करके आती है। लेकिन सारण जिले के इस सरकारी अस्पताल को देख करके लोगों की सोच बदल रही है। जब लोग कह रहे हैं कि इस सरकारी अस्पताल की तुलना निजी अस्पताल भी कुछ भी नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं सारण जिला के दिगवाड़ा प्रखंड के मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिगवाड़ा के परिसर को इस तरह पर्यावरणीय अनुकूल एवं आकर्षक ढंग से सजाया गया है, देखने वालों को एक बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सरकारी अस्पताल भी इतना आकर्षक होता है। इस संबंध में दिगवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारी ने बताया है कि रोगों को ठीक करने के लिए उपचार के साथ साथ एक बेहतरीन माहौल की आवश्यकता होती है। इसी को लेकर के अस्पताल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बताया है कि सुंदर एवं स्वच्छ माहौल से मनुष्य का रोग आधा हो जाता है एवं सुख दुगना हो जाता है। दिगवाड़ा का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राज्य के अन्य अस्पतालों के लिए एक नज़ीर है। दोस्तों, बात करते हैं कि जेल से रिहा होने के बाद पहली बार पूर्व सांसद आनंद मोहन बिहार के शिवहर पहुंचे। यहां उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। शिवहर के गांधीनगर भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आनंद मोहन ने केंद्र सरकार को जमकर के घेरा है। जेल से रिहा होने के मामले पर सवाल उठाने वालों को आनंद मोहन ने जवाब दिया और विरोधियों को खुले मंच से चैलेंज देते हुए कहा कि जो डर गया समझो वो मर गया। आनंद मोहन ने कहा कि जिससे हम लड़ते हैं तो फिर ताल ठोक करके लड़ते हैं, किसी से गले मिलते हैं तो फिर हृदय उड़ेड़ देते हैं। आनंद मोहन ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से जेल में बंद व्यक्ति से डर जाए। अगर आनंद मोहन से डर लगा है तो फिर ये डर मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि जो कहते थे कि तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो की बात करते थे, वे प्रवचन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब आनंद मोहन अपराधी था तो फिर सरकार बचाने के लिए आनंद मोहन की मदद क्यों ली। दोस्तों, बात करते हैं कि डीजल से चलने वाली सिटी बसों पर 30 सितंबर की आधी रात से पटना, दानापुर, खगोल और फिर फुलवाड़ी शरीफ में प्रतिबंध लग जाएगा। अब इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने शहर के 20 और ईंधन स्टेशनों की संपृक्त प्राकृतिक गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। साल 2024 के शुरू होने में इन सभी 20 सीएनजी स्टेशनों की शुरुआत होने की संभावना है। दरअसल वर्तमान में केवल 4 ईंधन स्टेशनों पर सीएनजी की सुविधा है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि डीजल से चलने वाली सिटी बसें अधिक जहरीले प्रदूषण
फैलाती है जो नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह जन सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। भविष्य में इसे पटना जिले के अन्य क्षेत्रों और फिर राज्य भर में विस्तारित किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में बेखौफ चोरों ने रिटायर फौजी के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने रिटायर फौजी के शक्तिनगर घर में स्थित घुस करके चोरी कर ली है। वहीं इस घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने एक कमरे में बैठ करके स्मैक भी पिया। जहां शातिर चोरों ने रिटायर फौजी के राइफल की 10 गोली घर में रखे करीब 2 लाख के जेवर समेत 50,000 कैश लेकर के मौके से फरार हो गए। यह घटना को लेकर के पीड़ित गिरीश स्वामी ने बताया है कि ये 5वीं बार है जब चोरों ने उनके घर में चोरी की है। चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोरों में से एक को घर वालों ने घर के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस चोर को पकड़ करके अपने साथ ले गई। फिलहाल इस पूरे चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं घटना को अंजाम मरंगा थाना क्षेत्र के शक्तिनगर इलाके में रहने वाले रिटायर फौजी सुमन सिंह की पत्नी नूतन देवी और फिर भतीजे मंजीत कुमार सिंह ने बताया है कि रात करीब 3 बजे बाथरूम जाने के लिए उन्होंने घर का मुख्य दरवाज़ा खोला। इतनी ही देर में घर के अंदर शातिर चोर प्रवेश कर गए और घर के किसी कमरे में छुप गए। हालांकि चोरों के आने की आहट महसूस नहीं हुई। इसके बाद घर के अंदर का दरवाज़ा बंद कर के वे अपने कमरे में जाकर के सो गई। कुछ ही देर बाद घर के कमरे से सामान के गिरने की आवाज़ आई, जिसके बाद उनकी आँख खुली। बगल के कमरे में जाकर के देखा तो फिर उसमें चोर घुसे हुए थे। चोरों ने उनके घर से राइफल की 10 गोली, घर में रखे करीब 2 लाख के जेवर समेत 50,000 कैश मिलाकर के कुल 2,50,000 रुपये चोरी कर ली। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 10 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कुछ राज्य इकाइयों के पूर्व अध्यक्षों समेत 10 नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य नियुक्त किया है। जब भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नए सदस्यों में बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भी जगह मिली है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।